अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे बनाने हैं। तो इस सिलसिले में जो एक बुक बहुत अच्छी लगी मुझे, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। और वो बंदा जो है वो बुक बड़ी इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट होती है, अपनी स्टोरी सुनाता है। तो वो जो उसकी स्टोरी है ना, मुझे स्टोरीज बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, इसलिए कि वो आपको ना याद रह जाती हैं। उसका मॉरल भी याद रह जाता है, स्टोरी भी याद रह जाती है। लेकिन अगर आप खाली बातें करी जाएं बताई जाएं तो वो सारी नहीं याद रहती। तो बेसिकली वो एक बच्चा है जो एक दिन अपने बाप, वो कहता है कि मेरे दो बाप हैं, एक मेरा पुअर डैड है, एक मेरा रिच डैड है। जो मेरा पुअर डैड है वो एक्चुअली उसका अपना असली बाप है, और वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड बंदा है, और बहुत उसके पास डिग्रियां हैं, पीएचडी की हुई है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब पे होता है। और जो दूसरा उसका बाप है जिसको वो रिच डैड कहता है, वो है उसके दोस्त माइक का बाप। तो वो बेसिकली उससे सीखता बहुत कुछ है, तो एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट और एक रिश्ते के तहत तो उसको भी फिर अपना बाप ही कहता है। तो वो कहता है जो मेरा पुअर डैड है, हर चीज़ उस जिंदगी का कोई भी डिसीजन होता, पढ़ाई से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, उसका एक और एंगल होता था, और जो मेरा रिच डैड होता था उसका एक और एंगल होता था। वो कहता है जब मैं 9 साल का था पहली दफ़ा, तो उसने अपने पुअर डैड, जो कि उसका हकीकी बाप है रॉबर्ट का, उसने अपने बाप को कहा कि मैं अमीर होना चाहता हूँ। तो वो बाप उसका बड़ा हैरान हुआ और उसने कहा कि तुम अमीर क्यों होना चाहते हो। उसने कहा कि वो मेरी क्लास में एक बच्ची है, वो नई नई गाड़ियाँ लेके आती है। तो बकौल उसके मैं और माइक पूरे स्कूल में वाहिद बच्चे थे जो गरीब थे। वो कोई ऐसे स्कूल में था जहाँ पे उसके जो इर्द गिर्द के बच्चे थे वो सब बहुत बहुत हाई क्लास में से थे, और ये दोनों मिडिल क्लास में थे। लेकिन इनमें फ़र्क ये था कि, चले मैं आगे चल के फ़र्क बताती हूँ, कि वो उसके बाप की स्ट्रेटजीज और थी, इसके बाप की स्ट्रेटजीज और थी। तो बेसिकली वो कहता है कि मैंने अपने बाप से जब कहा कि मैंने अमीर होना है, तो उसने कहा कि अगर तुमने अमीर होना है तो इसके लिए तुम्हें सीखना पड़ेगा कि हाउ टू मेक मनी, यानी तुम्हें पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं क्या करूं फिर। उसने कहा कि ये तो तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुमने क्या करना है। तो वो फिर सोचता रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे पैसे बनाऊं। तो उसे फिर एक आइडिया आया। उसने क्या किया कि उसने फिर अपने दोस्त माइक को भी पूछा कि तुम मेरे साथ आना चाहोगे। उसने कहा हाँ मैं आऊँगा। तो फिर उसने, उन दोनों बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम पूरा जो उनका इलाका था ना, उनसे उन्होंने पुरानी टूथपेस्टें, जो ख़त्म हुई हुई टूथपेस्टें थी, वो इकट्ठी करना शुरू की। और उसने वो टूथपेस्ट जो है महीना 2 महीने वो इकट्ठी करते रहे, और उनकी माँ भी पूछती रही भाई बल्कि कि क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो कहता है इट्स अ बिजनेस सीक्रेट। तो वो किया क्या उन्होंने कि वो फिर एक दिन वो अपने बाप को लेके गया कि आओ देखो हमने एक बिजनेस शुरू किया। तो वो करते क्या किया उन बच्चों ने कि उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया, और जो ख़त्म हुई टूथपेस्टें थी, वो कहते हैं उस ज़माने की बात थी जब टूथपेस्टें मेटल की हुआ करती थी, उनको उन्होंने वो सारे को मेल्ट किया, और मेल्ट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में डाल के चीज़ें बना रहे थे। तो उस वक्त माइक का बाप और रॉबर्ट का बाप दोनों साथ थे। तो खुश तो वो हुए कि बच्चों ने कोई एफर्ट किया, लेकिन उन्होंने इन दोनों को बताया कि इट्स नॉट लीगल। तो ये जो काम है ना, ये गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त होती है, कोई लेते हैं परमिशन, प्रॉपर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये ऐसे अलाउड नहीं है करना। जिससे बच्चे कुछ डिसहार्ट भी हुए और उन्हें समझ भी ना आया कि फिर हम क्या करें। फिर वो अपने बाप, फिर वो उस दिन दोनों बाप चले गए और बच्चे थोड़े से अफसुर्दा हो गए। बच्चे ने फिर अपने बाप से पूछा कि मुझे बताओ, अपने पुअर डैड से, अपने रियल बाप से रॉबर्ट ने पूछा कि मुझे बताओ फिर मैं क्या करूं, मैं कैसे अमीर हूं। तो उसने कहा कि बेटा हकीकत ये है कि मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता। तुम्हें अगर कोई सिखा सकता है ना कि हाउ टू मेक मनी, पैसा बनाना कैसे है, वो माइक का बाप सिखा सकता है। उसने कहा वो कैसे। उसने कहा क्योंकि वो जिस तरह से काम कर रहा है ना, वो बहुत जल्द अमीर होने वाला है, और मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ मुझे अंदाज़ा है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं भले जितना मर्जी हाईली सैलरी है मेरी और मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मेरी एक लिमिट है। आज गवर्नमेंट की मेरी जॉब ख़त्म, मेरी अर्निंग ख़त्म। तो जो कुछ माइक का बाप कर रहा है ना, वो ही इज़ गोइंग टू बी अ रिच मैन वेरी सून। तो तुम उससे सीखो। तो वो फिर रॉबर्ट को समझ आई, उसने माइक से बात की कि भाई मेरा बाप कहता है कि तुम्हारा बाप हमें सिखा सकता है कि पैसे कैसे बनाने हैं। तो वो माइक कहता है कि ओके मैं अपने बाप से बात करता हूँ। फिर वो उसका बाप एग्री कर देता है कि ओके मैं तुम दोनों को सिखाता हूँ, आ जाओ।
फिर दोनों बच्चे जाते हैं, माइक के बाप से अपॉइंटमेंट मिलती है उनको एक सैटरडे की। तो वो जब वहाँ जाते हैं तो वो पूरे एक हॉल से गुजर के तो वो एक घर में बैठते हैं। वो फिर रास्ते में फिर रॉबर्ट माइक से पूछता है ये आंटी कौन है। उसने कहा ये हमारे सारे ना रेस्टोरेंट्स की चेन को देखती है। वो एक और बंदा उसने देखा, उसने कहा ये कौन है। बच्चे 9 साल की उम्र उनकी, ठीक है। और वो कहता है ये जो है ना ये हमारे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स देखता है। एक और बंदा नजर आया, उसने कहा ये कौन है। उसने कहा यहाँ से 30 किलोमीटर तक जो रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, ये अंकल उसको देख रहा है। तो ये मेरे फादर के साथ बड़े सालों से हैं, तो ये काम करते हैं। अच्छा, फिर उनको काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद माइक का फादर आया। तो उसने कहा कि भाई मैं ठीक है, आई एग्री, मैं तुम दोनों को सिखाऊंगा कि पैसा कैसे बनाना है, लेकिन मैं तुम लोगों को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं सिखाऊंगा, तुम लोग को मेरे लिए काम करना पड़ेगा। वो दोनों बच्चे कहते हैं कैसे। मैंने कहा कि तुमने एवरी सैटरडे मेरे पास 3 घंटे काम करना है और मैं तुम्हें क्लास की तरह नहीं पढ़ा सकता। तो खैर उस पर दोनों बच्चों ने पहले कहा कि भाई किस तरह से। उसने कहा कि भाई लीव और टेक, मैं तो ऐसे ही सिखाऊंगा, तुम्हें मेरे पास काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ओके हम काम करेंगे। फिर उसने कहा कि भाई एवरी सैटरडे तुमने आना है और मैं तुम्हें 10 फिल्स दूंगा पर आवर, और एवरी सैटरडे तुम दोनों ने 3 घंटे मेरे पास काम करना है। तो वो बच्चे कहते हैं, वो बच्चा परेशान हो गया। रॉबर्ट कहता है मैंने कहा कि भाई मेरा तो सैटरडे को मैच होता है। तो उसने कहा कि लीव और टेक, ले लो या छोड़ दो, डिसीजन इज योर। उसने कहा फर्स्ट लेसन तुम्हारा ये है कि आपको डिसीजन बड़ा क्विक लेना पड़ता है, यू कैन नॉट वेट। सिचुएशन, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ, तो ये सिचुएशन जो है ये आपके फेवर में हमेशा नहीं रहती है, यू हैव टू डिसाइड वेरी क्विकली। उसने कहा ओके आई विल, ठीक है। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा ठीक है हम काम करेंगे। फिर क्या हुआ कि उसने कहा तो आप हमें सिखाएंगे। उसने कहा जी मैं सिखाऊंगा। वो कहता है लेकिन ना रॉबर्ट का बाप, हमें 1 हफ्ता हो गया वहां पे, कहता है हमने स्टोर में काम करना शुरू किया रॉबर्ट के बाप, माइक के बाप के स्टोर में। तो एक सैटरडे भी गुजर गया, 3 घंटे हमने काम किया, दूसरा सैटरडे भी गुजर गया, 3 या 4 सैटरडे गुजर गए और हमने दोबारा माइक के बाप की शक्ल ना देखी। कहता है इस सारे अरसे में मेरा जो पुअर डैड था वो भी इतना आग बगोला। वो कहता है ये बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, ये चाइल्ड लेबर करा रहा है उनसे, नॉर्मल रेट भी लेबर का 25 फिल्स पर आवर है और ये इनको देखो 10 फिल्स दे रहा है, बच्चों को खराब कर रहा है ये वो। तो वो कहता है बोलता रहा, लेकिन मेरा दिल जो है ना वो अंदर से था कि वही वो उसने कहा है हमें सिखाएगा तो सिखाएगा। फिर कहता है चौथे हफ्ते हम दोनों बच्चे जो है ना वो काम के बाद चले गए घर माइक के उसके बाप से बात करने। तो कहता है मैं घर जब गया तो माइक तो अंदर कहीं चला गया। तो मैंने उसके बाप से कहा कि तुमने हमारे साथ झूठ बोला। उसने कहा क्यों, मैंने कैसे झूठ बोला। उसने कहा आपने कहा था मैं आपको सिखाऊंगा और 4 वीक्स गुजर गए हैं और आपने हमें दोबारा आके एक दफ़ा हमसे बात तक नहीं की। तो और दूसरा ये कि यू आर अंडर पेइंग मी, आपकी जो नॉर्मल रेट है वो 25 फिल्स पर आवर है और आप मुझे 10 फिल्स दे रहे हैं। तो उसने कहा लेकिन आपने मुझे सिखाया ही कुछ नहीं है, तो आपने तो मेरे से बात तक नहीं की, तो मैं किस लिए काम कर रहा हूँ। उसने कहा देखो ये तुम्हारा ना पहला लेसन था। मोस्ट ऑफ जो मेरे एम्प्लॉयज होते हैं ना वो इसी बात पे लड़ रहे होते हैं कि जो उनका मालिक होता है ना वो उनको बड़ा ज़बरदस्त रगड़ा लगा रहा होता है, पैसे कम दे रहा होता है, उनको फ़ायदा कोई नहीं हो रहा होता और वो इस फ्रस्ट्रेशन में काम कर रहे होते हैं। कहते हैं थोड़ी सी देर के लिए मैं रुका, मुझे लगा कि ये फिर कोई लेसन था शायद। तो कह लेकिन मैं फिर भी उस पर एंग्री था। तो मैंने उसे कहा कि ये फिर कैसे सिखाना हुआ हमें। उसने कहा कि देखो मेरे पास 150 लोग काम करते हैं और मेरे एक भी एम्प्लॉय ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें ये सिखा दो हाउ टू मेक मनी, पैसा बनाया क्या। तो वो कहता है कि उस दिन हाफ वे मैं रॉबर्ट के माइक के फादर की बात से कन्विंस हुआ और उसने मुझे एक लेसन दिया। उसने कहा कि व्हेनेवर यू आर फ्रस्ट्रेटेड, जब तुम अपनी काम से या अपनी जॉब से परेशान है कि तुम्हें फिर उस वक्त एनालाइज करना है तुम्हारा मसला क्या है। मैं तुम्हारा मसला हूँ या तुम्हारा मसला तुम हो, या काम तुम्हारा मसला क्या है। वो बच्चा कहता है मेरा मसला तुम हो। कहता मैं कैसे। उसने कहा कि तुम हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम हमें पैसे भी थोड़े दे रहे हो, हमसे काम भी करा रहे हो, हमें सिखा भी कुछ नहीं रहे। तो उसने कहा कि यही लोग करते हैं कि वो बजाय अपने आप को सही करने के, जो आपकी सिचुएशन होती है वो दूसरे को उसको ब्लेम कर रहे होते हैं।
तो इस सूरत हाल में आपने दूसरे को ब्लेम नहीं करना होता, आपने खुद डिसाइड करना है कि आपका मसला क्या है। अगर आपका मसला काम है जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपको काम चेंज करना है। अगर आपका मसला आप खुद हैं कि आपको काम आपसे किया नहीं जा रहा या आपके और इश्यूज हैं, तो आपको उन पे काम करना है। एम्प्लॉयर जो है वो आपका मसला नहीं है। कहता है मोस्टली लोग जो हैं वो इसी चक्कर से ही बाहर नहीं आ पाते कि जो मेरा मसला है ना, वो मेरा एम्प्लॉयर है, वो बड़ा जालिम इंसान है और वो बहुत जुल्म करता है, मुझसे एक्स्ट्रा काम करवाता है, मेरे से 2-2 लोगों के 4-4 लोगों के काम कराता है, मेरे वर्किंग आवर्स भी बड़े ज़्यादा है, मेरी इंक्रीमेंट भी नहीं देता, पैसे भी बड़े कम है, सारे गिले शिकवे एम्प्लॉयर के। कहते सिचुएशन इतनी ख़राब है तो आप चेंज करें ना, आप सोचें ना, आप इस काम को छोड़ दें, आप कोई और काम करें जिसमें आपको ये मसले ना हो। तो कहता है ये तुम्हारा पहला लेसन था, अब तुम जाओ दोबारा काम करो। तो वो कहता है मैं बस हाफ वे कन्विंस हो गया कि ये ठीक कह रहा है। इवन कहता है मेरा जो पुअर डैड था वो कन्विंस ना हुआ, उसने कहा कि नहीं ये बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा है, ये बच्चों को ना गलत इनसे काम करवा रहा है, चाइल्ड लेबर करवा रहा है इनसे। वो कहता है मजीद हमने फिर 4 हफ्ते जो है ना वो बड़ा आराम से काम किया, मैंने और माइक ने। जो भी लेबर वर्क था उस स्टोर में एवरी सैटरडे 3 घंटे वो हम काम करते रहे। और उस काम करने के बाद कहता है 4th वीक में माइक का बाप आया हमारे पास। उसने हमें समझाया कि देखो, उसने कहा कि आओ बाहर चल के बैठते हैं गार्डन में। वहाँ ले गया, उसने कहा कि देखो ये जो जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं ना, ये सब एक खाम ख्याली के तहत काम कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अपने लिए काम कर रहे हैं, जबकि वो मेरे लिए काम कर रहे हैं। इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इनके जस्ट इमीडिएट बिल्स पे हो रहे हैं, ना इनकी वेल्थ कलेक्ट हो रही है, ना इनके मसले हल हो रहे हैं। ये लोग समझते हैं कि जब ये इनकी पे में इंक्रीमेंट लग जाएगा, थोड़े से और पैसे कमा लेंगे तो इनके मसले हल हो जाएंगे। इनको ये नहीं पता कि लाइबिलिटीज़ भी साथ ही बड़ी हो जाती हैं। जितनी आपकी पे बढ़ती है उतनी आपकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, नेट आपका जो है वो हमेशा ज़ीरो ही रहता है। कहता है ये देखो ये खातून है, मेरे लिए कितने अरसा काम कर रही है, लेकिन ये मेरे लिए डंकी वर्क कर रही है। वो कहता है कि ये तुम, उसको कहता है वो मेरे लिए वो मेरी मदर की तरह है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन जो फैक्ट है मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ कि जो जॉब कर रहा होता है ना, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा होता। वो जो भी काम कर रहा होता है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए कर रहा होता है। वो कहता है कि होता क्या है कि मियाँ बीवी जो है वो पहले मियाँ काम कर रहा होता है, खर्चे तंग पड़ते हैं, बीवी सोचती है मैं भी जॉब कर लेती हूँ, वो जॉब करना शुरू कर देती है। कहता है एक मंथली एक और इनकम आने लग जाती है। तो वो फिर सोचते हैं कि मियाँ बीवी के दोनों जॉब करेंगे, दोनों की सैलरी आएगी तो मसले हल हो जाएंगे। कहता ऐसे नहीं होता। जब दूसरी बेगम की भी सैलरी आने लग जाती है तो उनकी ज़रूरतें और बढ़ जाती हैं। वो फिर सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा घर बड़ा ले लेना चाहिए, उनकी फैमिली ग्रो करती है। वो कहते हैं कि घर बड़ा ले लेते हैं तो वो और उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। वो कहता है करते कराते नेट इनका ज़ीरो ही रहता है। तो ये लोग जो है ना, ये एक्चुअली इनको पता नहीं है कि ये डोंकी वर्क कर रहे हैं और वो मेरे लिए कर रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो इस माइंडसेट में है कि वो उससे बाहर आना ही नहीं चाहते, वो उसी के अंदर रहना चाहते हैं। उनको वो सेफ लगता है, वो रिस्क लेना नहीं चाहते और वो इस चक्कर से बाहर निकलना नहीं चाहते। तो वो कहता है उस दिन मुझे समझ आई कि क्या कह रहा है माइक का फादर, और उस दिन मैंने इसको अपना, यानी कि उसने उसको दिल से उसने तस्लीम कर लिया कि हम बहुत यूज़फुल बातें सीख रहे हैं। वो कहता है कि माइक का फादर ने हमें उस दिन समझाया, नेवर वर्क फॉर मनी, पैसों के लिए काम मत करो। कहता है जितना तुम पैसे के लिए काम करोगे उतनी तुम्हारी ज़रूरत बढ़ती जाएगी, तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाएगा। वो कहता है कि तुम डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। वो कहता है कैसे? वो कहता है आप पैसे को अपने लिए काम पे लगाएं, पैसे के साथ ऐसे सेटअप खड़े करें जो जहाँ पर लोग आपके लिए काम करें, जहाँ पे सिस्टम आपके लिए काम करे। पैसे के लिए जब आप काम करते हैं तो वो आपकी होती है एक किस्म की लाइबिलिटी। आप जो आप काम करते जाते हैं, आपको लगता है कि मेरी पे इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उससे मसले हल नहीं होते। वो कहता तब मैंने अपने ना पुअर डैड को सोचना शुरू किया। मेरा पुअर डैड बहुत हाईली एजुकेटेड था, उसने PhD की डिग्री ली, उसने डिफरेंट क्वालिफिकेशंस की। कहता स्टिल जब कुछ भी करना होता था तो मेरा बाप कहता था आई डोंट अफोर्ड। लेकिन मेरा रिच डैड कहता था
आई नीड टू सी हाउ आई कैन मैनेज दैट, कि मैं इसका देखता हूँ कि मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ। और वो कहता है वो रास्ता ढूंढ लेता था और वो कहता था आई डोंट अफोर्ड। कहता है हर दफ़ा वो कहता कि मेरी पे बढ़ेगी तो ये होगा तो वो होगा, तो मसले मसाइल वहीं के वहीं रहते, पे बढ़ भी जाती तब भी उधर के उधर ही होते। और दूसरा ये कि सेफ्टी वाइज भी मेरा बाप जो कहता, उसको देखो इस पर गौर करने की बात क्या है कि जब स्टार्ट में माइक ने कहा था कि मुझे आप सिखाएं पैसा, उसने कहा कि मैं तो एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, मैं जॉब करता हूँ, लेकिन जो माइक का बाप है ना, ही इज़ गोइंग टू बी रिच वेरी सून। यानी उसको पता भी था कि रास्ता ठीक वही है, लेकिन फिर क्या वजह है कि वो ली नहीं जाती। वो कहता है वो ली नहीं जाती इसलिए कि वो खौफ होता है, खौफ कि मुझे एक ना मेरी जॉब सिक्योर हो, मेरी जॉब सिक्योर हो, मंथली फिक्स अर्निंग ज़रूर आए, रिस्क नहीं लेना और इस तरह की चीज़ें। तो वो उस चक्कर से कभी बाहर ही नहीं आते। कहते जब मैंने अपने बाप को, उन दोनों बापों के माइंडसेट को स्टडी किया तो मुझे लगा मेरा रिच बाप ठीक कह रहा है। कहता फिर उस वक़्त ना हमने बड़ा दिल लगा के स्टोर पे काम करना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ, कहता है कि मैं अब, और उसने अब कहा, हाँ एक और मज़े की बात, उस दिन उसने कहा कि माइक के फादर ने उन दोनों बच्चों को कि अब मुझे बताओ कि डू यू वांट टू वर्क फॉर मी या डू यू वांट मी टू टीच यू। उन्होंने कहा कि वी वांट यू टू टीच अस, हमें सिखाओ कि पैसा बनाया कैसे जाता है। उसने कहा कि अगर तुमने मुझसे सीखना है कि पैसा कैसे बनाया जाता है तो आज से मैं तुम्हें कुछ भी पे नहीं करूँगा, जो मैं तुम्हें 10 फीस पे करा था मैं वो भी नहीं करूँगा। तो बच्चों ने कहा कि ओके। उसने कहा कि ऑन दी अदर साइड अगर तुम ये कहो कि मैं तुम्हें सिखाऊँ ना और तुम जॉब करना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को $1 पर आवर पे करूँगा। वो कहता है बच्चा कि उस ज़माने में $1 पर आवर बहुत बड़ी रकम थी, 25 फीस लेबर का रेट था। कहता है दिल एक दफ़ा दिल में आया, कहता है उतने में मेरे बाप ने कहा, रिच डैड ने कहा $2 पर आवर। कहता है मैं, और उसने कहा $3 पर आवर। कहता है मैं सोचता रहा मैं वो फलानी बाइक ले सकता हूँ, मैं तो ऐसे ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, कपड़े ये सब कुछ कर सकता हूँ, सिर्फ 3 घंटे तो काम करना है। कहता है फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, सीखना चाहिए कि हाउ टू मेक मनी। ये टेम्परेरी फ़ायदा जो है ना, वो कहता है ये टेम्परेरी फ़ायदा जो होता है ना वो ऐसे होता है जैसे आप, क्या वो मुहावरा है, गाजर के पीछे लगा देते हैं किसी को और वो उसके पीछे भागता जाता है लुयन की तरह। उसको लगता है कि मैं और तेज़ भागूंगा तो मैं और पकड़ लूँगा, लेकिन वो उसी के पीछे रैट रेस कहता है उसको, रैट रेस बन जाती है। कहता मैंने सोचा कि नहीं, कहता इतने में मेरे बाप ने कहा $5 पर आवर मैं तुम्हें दूंगा। तो कहता है मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आपसे सीखना है। तो दोनों बच्चे यानी एग्री कर गए कि हमने सीखना, हमें पैसे नहीं चाहिए। कहता दिल में अफसोस तो था कि जो 10 सेंट्स मिल रहे थे वो भी अब गए, लेकिन खुशी थी कि चलो सीख तो जाएंगे। फिर हम काम करते रहे। कहता फिर ये हुआ कि मंथ के एंड पे ना दिल बड़ा अफसुर्दा था कि पैसे कोई नहीं मिलने, आइसक्रीम भी नहीं खा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, 9 साल के बच्चे थे। कहता फिर क्या हुआ कि वो जो सेल्स की इंचार्ज थी ना स्टोर की, उसने ना एक बड़ा सा डब्बा कॉमिक की बुक्स का भर के वो फेंकने लगी थी। वो कह रही थी, हमने पूछा ये क्या, वो कहती है कि ये ना बुक्स जो हैं ये पता नहीं इनका नया आ चुका है तो ये सारी वेस्ट हैं, कुछ डैमेज्ड हैं, तो इनको हमने बस गार्बेज में फेंकना, कुछ भी नहीं करना। कहता है हम दोनों, मैं और माइक जो है ना वो गार्बेज ट्रक का वेट करते रहे। जब गार्बेज ट्रक वाला आया तो उसको हमने पूछा कि ये तुमने क्या करना है। उसने कहा मैंने गार्बेज में फेंकना है। तो कहता है हमने उससे पूछा कि कैन वी टेक दिस, तो उसने कहा कि हाँ ले लो, तुम लोगों ने लेना तो वो कहता है वो फिर हमने क्या किया कि मैं और माइक को किताबें घर ले गए और हमने ना माइक की बहन को ना एक ड्यूटी दी, जो माइक के घर में बेसमेंट था ना उसको हमने एक लाइब्रेरी बना दिया बच्चों के लिए कि वो वहाँ पे आके आए पढ़ें और पर आवर पैसे दें और वो कॉमिक की बुक्स पढ़ के जाएं। कहता है उस वक्त और घर पे होती थी माइक की बहन, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते थे, उसने बड़ा अच्छा हमारे लिए ना इनकम जनरेट होती रही। वो कहता है कि वो फर्स्ट बिजनेस था, यानी कि उन बच्चों को जितनी उस वक्त तक समझ आई उन्होंने एक गार्बेज में फेंके जाने वाले स्टॉक से अपना फर्स्ट बिजनेस खड़ा कर लिया। कहता फिर बाद में वो बड़ा हमारा अच्छा जाता रहा। फिर कुछ बच्चे आगे वो बुलिंग करते थे तो फिर माइक के बाप ने कहा कि बस ना अब ये वाला काम जो है ना ये बच्चे तंग कर रहे हैं तो छोड़ दो, लेकिन अदरवाइज वो बिजनेस अर्निंग वाइज बड़ा अच्छा गया। कहता फिर इसी तरह से जो सालों के साल गुजरते गए, मेरा पुअर डैड और बातें करता था, मेरा रिच डैड और बातें करता था।
मेरा पुअर डैड कहता था कि ऑलवेज प्ले सेफ, तुम ऐसे करो और स्पेशलाइज डिग्री कर लो, तुम कुछ और क्वालिफिकेशन करो, तुम्हें फलानी चीज़ का एक्सपर्ट होना चाहिए, इसमें एक और स्पेशलाइजेशन लो ताकि तुम और अच्छी नौकरी हासिल कर सको, ताकि तुम्हारी सैलरी और ज़्यादा बढ़े। और कहता है कि मेरा जो रिच डैड होता था वो कहता है कि वो 13 ईयर की एज से स्कूल उसने छोड़ा हुआ था, लेकिन वो फाइनेंशियली मेरे पुअर डैड से ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसको पता था कि क्या करना है और उसको नहीं पता था क्या करना है। वो कहता है जो गरीब होता है ना और मिडिल क्लास होता है वो क्या करता है कि अपनी हर चीज़ जो उसके पास थोड़े पैसे आते हैं ना तो वो सबसे पहले अपनी शोर पे लगा लेता है, और जो अमीर होता है ना वो अपनी जो होती है ना डिज़ायर्स उसको सबसे एंड पे पूरी करता है। वो रिवार्ड देता है अपने आप को, लेकिन वो पहले इन्वेस्ट करता है, उसको एसेट्स क्रिएट करता है। कहता है कि जो गरीब और मिडिल क्लास होते हैं ना वो उनकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं और उनकी इनकम जो होती है वो कम होती है। वो क्रेडिट कार्ड पे शॉपिंग कर लेते हैं और उनको लगता है कि ये नेक्स्ट मंथ की सैलरी से एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह और कहते हैं सबसे जो नुकसान का सौदा है ना वो है कि अगर कोई ना 20-30 साल के प्लान के ऊपर किस्तों पे घर खरीद लेता है, आलीशान लग्जरी घर। वो कहते हैं उनको लग रहा होता है कि उन्होंने एसेट बनाया होता है, लेकिन दर हकीकत वो एसेट नहीं होता, वो लाइबिलिटी होता है। वो कहता है रिच, पुअर और मिडिल क्लास लोगों का मसला ये होता है कि वो लाइबिलिटी और एसेट में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। वो जिसे एसेट समझ रहे होते हैं वो एक्चुअली उनकी लाइबिलिटी होती है, वो उनकी ज़िंदगी के 20-30 साल खा जाती है उसकी किस्तें पूरी करके। और जब वो इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि उनको कोई बड़ी ज़रूरत पड़ती है तो उनको वो बेचना पड़ जाता है, और जब उनको बेचना पड़ता है तो उनको टैक्स की हैवी अमाउंट पे करना पड़ती है, उनके नेट कोई फ़ायदा नहीं रहता। वो जो अमाउंट इतनी बड़ी होती है वो वैसे भी करेंसी डेप्रिशिएट होकर वो उनको नज़र आ रही होती है, लेकिन एक्चुअली वो एसेट नहीं होता, वो सारी ज़िंदगी की उनकी लाइबिलिटी होती है। कहता है अदर हैंड देखें तो मेरा रिच बाप हमें समझाता ये रहा था कि एसेट वो होता है जो तुम्हारे लिए पैसे जनरेट करना शुरू कर दे, यानी कि कोई ऐसी चीज़ खरीदी जाए जो आपके लिए मंथली कुछ इनकम जनरेट करती है तो वो एसेट है। अगर वो आपके लिए कुछ इनकम रेगुलरली जनरेट नहीं कर पा रही तो वो एसेट नहीं है, वो लाइबिलिटी है। तो जो लाइबिलिटी है वो खसारा है। तो वो कहता है कि ये असल में ना हम लोग हमारे स्कूलों में पढ़ाया सिखाया नहीं जाता। फाइनेंशियली लिटरेट होना जो है ना ये वो बहुत मैटर करता है। इसके बाद वो कहता है कि एक तो आपको सबसे पहले बात यह है कि आपको लेट मनी वर्क्स फॉर यू, डोंट वर्क फॉर मनी। ठीक है, पैसे को अपने लिए काम पे लगाओ, पैसों के लिए काम मत करो। वो कहता है जितना काम करोगे पैसा और तुम्हारी जरूरत भी बढ़ती जाएगी, उधर ही रहेगा। लेकिन अगर तुम पैसे को सेटअप बना के लगा देते हो तो वो तुम्हारे लिए पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो पैसा जनरेट होना शुरू हो जाएगा तो उसमें तुम्हें अगर तुम्हारा एक काम फेल भी हो गया तुम दोबारा खड़ा कर लोगे। वो कहता है वो स्किल सीखना आपका मकसद होना चाहिए। दूसरी बात वो कहता है अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करें कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है, कि आपको क्या चीज़ है जो आपके लिए लायबिलिटी बन रही है और वो आपके लिए इनकम नहीं जनरेट कर रही, जिसे आप एसेट समझ रहे हैं वो एसेट नहीं है। तीसरी चीज़ वो कहता है कि अपने आप को ना सेल्स में अच्छा करें। सेल्स में अच्छा इस तरह से करें कि वो कहता है कि मैकडोनल्ड्स की उसने कहानी सुनाई। वो कहता है कि मैकडोनल्ड्स का जो मालिक था ना वो मेरा एक दफ़ा MBA की क्लास में वो एड्रेस करने आया, तो वो जो लोग थे स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसे कहा कि भाई हमारे साथ लंच करें। कहता है उस ग्रुप में मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई सारी। वो कहता है कि उसने क्या किया कि उसने कहा कि सब लोगों को, बच्चों को पूछा डू यू नो कि मेरा बिजनेस क्या है। सब लोगों ने कहा कि हैमबर्गर। तो उसने कहा नो, मेरा रियल बिजनेस है रियल एस्टेट। मैं बर्गर बेचता हूँ और प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, और वो प्रॉपर्टी मैकडोनल्ड के फ्रेंचाइज ही मुझसे लेते हैं, यानी कि लोग लेते हैं मैकडोनल्ड से, मैकडोनल्ड ही की बिल्डिंग, और उनको किराया भी देते हैं और उनका नाम भी बेचते हैं। कहता है ये है मेरा बिजनेस, कि मेरी ही ज़मीन, मेरी ही बिल्डिंग का ही मुझे ही किराया मिलता है और उसके ऊपर मेरी ही कंपनी का फ्रेंचाइज खुलता है और वो मेरे ही लिए पैसे भी जनरेट करता है। कहता है ये है मेरा बिजनेस। तो क्या उसने जो सामने नजर आ रहा था वो एक चीज थी, लेकिन उसके पीछे उसका एसेट जनरेट हो रहा था। बर्गर बिक रहे हैं, वो जब तक बिक रहे हैं तब तक प्रोडक्शन पैसे आ रहे हैं, जब बिकना बंद, लेकिन उसने उसके पीछे एक ऐसे एसेट खड़ा करने शुरू कर दिए जो कि उससे भी पैसे जनरेट हो रहे हैं। तो वो थी उसकी रियल बिजनेस। अच्छा, यहाँ पे वो सेल्स कहता है, जब कहता है कि अपने आप को सेल्स में अच्छा करें, तो इधर भी वो मैकडोनल्ड की एग्जांपल देता है। वो कहता है मैंने अपने दोस्तों से पूछा
कि डू यू थिंक कि मैकडोनल्ड का बर्गर बड़ा ज़बरदस्त है? उन्होंने कहा नहीं, हम उससे अच्छा बर्गर बना सकते हैं। उसने कहा फिर क्या वजह कि तुम्हारा बर्गर इस लेवल पे नहीं पहुंचा, उसका पहुंच गया। उसने कहा जी जितने वो लोग होते हैं वो कहते हैं दिस इज़ क्रूक, दिस आर फेक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, ये वो कहता है क्रूक श्रूक कुछ नहीं होता, सेल्स है। और अगर आपको सेल्स नहीं आती तो इट डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिटी क्या है। आपकी क्वालिटी भले दूसरे से ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन अगर आपको सेल्स नहीं आती तो आपका बिजनेस कहीं पे भी नहीं है। तो वो कहता है कि अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करें, प्लस यानी कि आपको फाइनेंशियली लिटरेट करें, उसका मतलब यह है कि अपनी आपको पता चलना चाहिए कि मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूँ उससे मेरी कोई मंथली इनकम जनरेट हो रही है, या मेरे एसेट्स बढ़ रहे हैं, या मेरे खसारे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें नहीं लें। वो कहता है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो आपको ऐसे घुमा के कहते हैं ये किस्तें ले लें, वो किस्तों पे ले लें, ये किस्तों पे ले लें। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि वो आपकी लाइबिलिटीज़ ही इकट्ठी होती हैं, आपका एसेट नहीं होता। देखिए आपकी मंथली इनकम जनरेट हो नहीं रही है और आप सिर्फ तनख्वाह के सर पे आप कह रहे हैं कि मैं पहले एडवांस कर लें शॉपिंग, या पहले किरायों किस्तों पे घर ले लें, या कुछ भी। तो वो कहता है कि ये जो है ना, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। जो लोग समझ रहे होते हैं कि मैं तो किस्तें दे रहा हूँ, मैं तो घर बना रहा हूँ, मेरा तो ये। तीसरा वो कहता है आपके अगर आपको सेल्स नहीं आती ना तो आपको कुछ भी नहीं आता।